Hello students, let's we start written sources of modern Indian history. These are some written sources. Current correspondence. Correspondence means patra vyavhar and written diaries. Periodicals means magazine, weekly magazines or monthly magazines. Foreign accounts, factory records, newspaper. ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. बायोग्राफी मीन्स किसी की जीवन पर कथा लिखना, किसी की जीवनी लिखना. फॉर एग्जाम्पल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, उनकी जीवनी अगर किसी ने लिखी होगी तो उसको हम बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी बोलेंगे. नेक्स्ट बुक्स. हियर आर सम written sources in detail. न्यूज़पेपर. अभी आप स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे डेली करंट इवेंट्स के बारे में आपको पता चलता है, उससे कुछ टॉप न्यूज़ पता चलती हैं. साथ ही साथ अपनी कंट्री की इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इशू के बारे में आपको न्यूज़ पढ़ने को मिलती है. इसी तरह आपको 100 ईयर्स या 50 ईयर्स पहले की न्यूज़ जाननी हो, उस टाइम के कल्चरल इवेंट्स के बारे में जानना हो, पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में जानना हो, इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में जानना हो, तो न्यूज़पेपर आपके हेल्पफुल होंगे. उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी. उसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर में जो डिटेल एनालिसिस होगी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, वो आप जान सकते हो. जो इमियन पीपल है, ग्रेट पीपल्स है, उनके व्यूज़ उसमें आते हैं. नेक्स्ट एडिटोरियल्स मीन्स जो एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के, जो उस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं, वो भी अपने कुछ सी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे अपने खुद के विचार लिखते हैं, ओपिनियन लिखते हैं. वो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे. उससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस टाइम ऑफ पीरियड की मिल सकती है. उसी के साथ साथ वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ दैट पीरियड. इन द प्री इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिपेंडेंस के पहले, जैसे ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी, ये इस जैसे न्यूज़पेपर लोगों में, उस टाइम के पीपल्स में अवेयरनेस लाने के काम आते थे. जैसे उस टाइम पे जैसे जो ब्रिटिश रूलर्स थे, किस तरह हम पे रूल करते जा रहे हैं, किस तरह हम गुलामी में आते जा रहे हैं, उस टाइम क्या क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, न्यूज़पेपर के थ्रू क्या होता था, पब्लिश होता था, जिससे पीपल्स, उस टाइम के पीपल्स में अवेयरनेस आती थी कि उन्हें भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्ट लेना चाहिए. इस न्यूज़पेपर से ब्रिटिश पॉलिसीज़ है, उनका अपनी कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस बारे में भी जानकारी मिल सकती थी. साथ ही साथ न्यूज़पेपर सिर्फ इन सभी पॉलिटिकल इशू या इकोनॉमिकल इशू के बारे में ही न्यूज़ नहीं देते थे, बल्कि सोशल रिफॉर्मेशन के तौर पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उस समय, जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, इन सब पे भी सोशल रिफॉर्मर्स लिखते थे, और उससे कॉमन पीपल में अवेयरनेस आती थी, जिससे कि सोसाइटी में रिफॉर्मेशन आने में, सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन लाने में न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था. विष्णु शास्त्री चिपलुंकर की लिखी गई निबंधमाला, गोपाल हरि देशमुख जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था, उनकी शतपत्रे न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिश की जाती थी. शतपत्रे मीन्स लोकहितवादी, इन्होंने 100 लेटर्स लिखे थे, उन्हें शतपत्रे कहा जाता है. प्रभाकर, इन्होंने काफ़ी वेरियस सोशल और कल्चरल इशू पे, अपने इश्यूज़ पे अपने कमेंट्स किए थे इन न्यूज़पेपर के थ्रू. तो आपको ये समझ में आया कि न्यूज़पेपर के थ्रू हम कई सारी उस टाइम ऑफ पीरियड की हिस्ट्री के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए. लेट अस वी नो अबाउट द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. जनवरी 1920 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने फोर्टनाइटली, मुक्कनायक नाम का फोर्टनाइटली
स्टार्ट किया था। फोर्टनाइटली मीन्स होता है न्यूज़पेपर या फिर पीरियोडिकल, 15 दिनों में जो न्यूज़पेपर निकलते हैं, 15 दिन में एक बार न्यूज़पेपर आता है। तो मुक नाम का ये न्यूज़पेपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था। पर कुछ ही दिनों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्हें हायर स्टडीज़ लेने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने अपने इस न्यूज़पेपर को कलीग को दे दिया, इसका काम अपने कलीग को सौंप दिया। और अप्रैल 1927 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इस न्यूज़पेपर के थ्रू बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉमन पीपल थे, जिनके साथ समाज में, सोसाइटी में अनजस्टिस हो रहा था, जिनके साथ अच्छा गलत बिहेव हो रहा था, उनकी रिफॉर्मेशन के लिए, उनमें यूनिटी लाने के लिए इसमें लिखा था। अब जैसे पहले कुछ ऐसे भी पीपल्स थे जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, जैसे उनको समाज से बाहर निकाल दिया गया हो, इस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था। तो उन पीपल्स में एक परिवर्तन लाने के लिए, उन पीपल्स में रिफॉर्मेशन लाने के लिए, उनमें एक यूनिटी लाने के लिए न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। मैप एंड ड्राइंग also the important written sources of history। अब से आपको अगर किसी सिटी या पर्टिकुलर एरिया के बारे की लोकेशन को जानना है, ट्रेस करना है, तो आप क्या करते हो? मैप की हेल्प लेते हो, किसी ड्राइंग की हेल्प लेते हो, मैप की हेल्प लेते हो। इसीलिए उस टाइम पे ब्रिटिश पीरियड पे एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया नाम का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया था, जिसके थ्रू सर्वे करके, एक साइंटिफिक सर्वे करके इंडिया का मैप क्रिएट किया गया। साथ ही साथ इंडिया के वेरियस प्रोविंसेस, सिटीज़, इनके भी मैप बनाए गए। सिमिलरली आर्किटेक्चर और इंजीनियर की हेल्प से डिज़ाइंस प्लान किए गए। किसी बिल्डिंग को डेवलप करना है, किसी एरिया को डेवलप करना है, तो उसके एक पर्टिकुलर डिज़ाइन प्लान किया जाता था थ्रू द मैप और ड्राइंग। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम देखते हैं मॉल या फिर किसी सिटी का डेवलपमेंट प्लान चल रहा हो, तो एक आप ड्राइंग देखते हो, एक मैप बना हुआ देखते हो उसका, तो उसी टाइप पे इस डिपार्टमेंट ने भी इसी तरह एक रोल प्लान किया था। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, इन्होंने एक जो ओरिजिनल प्लान बनाया था बॉम्बे पोर्ट के लिए, उससे अगर आप देखोगे तो उस मैप, उस जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स ने जो ड्राफ्ट प्लान किया था, जो प्लान ड्राफ्ट किया था, उससे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि उससे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि बॉम्बे सिटी के डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट कैसा हुआ था, बॉम्बे सिटी का डेवलपमेंट किस तरह से प्लान किया गया था। थैंक यू स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे ओरल सोर्सेस।